जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के अंग, और इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, या इसका मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किसी भी सरकार के तीन अंग होते हैं, तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं, और तीनों के साथ मिलकर के ही एक जो बहुत संतुलित और न्याय संगत और एक रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है उसका निर्माण होता है। इनको हम लोग अलग अलग समझने का प्रयास इस पूरे वीडियो में करेंगे। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि पूरी यूनिट जो है पाँचवीं यूनिट, कोटा यूनिवर्सिटी की बात यदि मैं करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर की पाँचवीं यूनिट पूरी इसी से बिलोंग करती है। लेकिन हो सकता है दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी ये अवेलेबल होगा। देखो, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना, बजट का अनुमोदन करना और सरकार पर नियंत्रण। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है उनको एग्जीक्यूट करना यानी कार्यान्वित करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, और जो लोगों की शिकायत है वो उसको सुनना। न्यायपालिका क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, न्याय प्रदान करना और मौलिक अधिकारों की रक्षा। ये बेसिकली है इसमें। और यदि मैं अलग अलग अब इनकी चर्चा करूं तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख के चलना। सबसे पहले होती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है भारत में जैसे संसद है तो लेजिस्लेचर का काम करती है। इसकी संरचना की बात करें तो ये तो केंद्र स्तर पर है विधायिका, राज्य स्तर पर विधानसभा होती है। तो विधानसभा विधायिका का कार्य करती है और केंद्र में संसद विधायिका का कार्य करती है। लोकसभा और राज्यसभा होती है, और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लोकसभा के जो होती है वो उसको सीधी जनता चुनती है, राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं, और इसका जो कार्य है वो कानून का निर्माण, राष्ट्रीय नीतियों पर बहस, बजट पारित करना होता है। संसद जो है देश में बहुत सारे काम करती है। नई संसद भवन का कार्य भारत में चल रहा है। ई संसद पोर्टल के माध्यम से जो है डिजिटल तरीके से संसद की जो बहस है उसका सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। अब इन चीज़ों को तो मैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से कोई खास महत्व इनका है नहीं। हालांकि भारतीय संसद में अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, जिसमें 33% आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए। विधायिका की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, विधि का निर्माण और संविधान संशोधन, राष्ट्रीय बजट का अनुमोदन, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटाने का अधिकार, और समितियों के माध्यम से कार्यपालिका की जांच। ये तो इसके प्रमुख कार्य हो गए, इनको आप लोग याद करना। और हालिया चुनौतियों की यदि हम लोग बात करें, यानी रिसेंट में कौन कौन से चैलेंजेज आए हैं, तो संसद सत्रों की घटती अवधि, प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, अध्यादेशों के माध्यम से विधायी प्रक्रिया की बाईपासिंग हो रही है, और संसद की अनुपस्थिति में व्यवधान आ रहा है, और विपक्ष की जो भूमिका है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती आ रही नज़र आ रही है। हम लोग कार्यपालिका, केंद्र और राज्य स्तर पर भूमिका, तो एग्जीक्यूटिव जो होती है ये सरकार का वह अंग है जो संसद के जो कानून बने होते हैं, नीतियाँ बनी होती है, उनको लागू करती है। और भारत में जो केंद्रीय कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, और वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। तो ये इसको आप देखोगे कि हाल ही में कार्यपालिका में कई सुधार हुए हैं, जिसके माध्यम से, जैसे लेटरल एंट्री, हालांकि मैं इसको सुधार नहीं, ये गलत था। इसके अलावा जो है विशेषज्ञों से सीधी भर्ती, जलवायु परिवर्तन और इनके ऊपर निपटना है, ये इसकी चुनौतियां हैं। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। पीएमओ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य स्तर की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल होता है, और नौकरशाही और सिविल सर्वेंट इसमें शामिल होते हैं, आईए, आईपीएस, आरपीएस, और स्टेट लेवल पर आरएएस, आरपीएस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात करें जुडिशरी की, तो न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्रता और न्यायिक सक्रियता को लेकर के अपना कार्य करती है। देश में सुप्रीम कोर्ट तो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है, ये सब आपको पता है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जिसमें कई मुद्दों पर जुडिशियल एक्टिविज्म ने जो है अपनी भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता इसको बोलते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को वैध ठहराया, इसके अलावा अनुच्छेद 370 के निरसन को वैध ठहराया, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। तो कई चीज़ें हैं जहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये इनको आप लोग ध्यान रखना कि ये जो निर्णय है इनके ऊपर किस तरीके से जो है बहस हुई। और
अब हम लोग इन तीनों जो ऑर्गन्स हैं यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो तीनों एक प्रकार से संगठन हैं, इनके बीच में शक्ति संतुलन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है और इसको व्यावहारिक रूप से अपनाया गया है। हालांकि भारत में अमेरिकी मॉडल की तरह एग्जैक्ट जो है पावर ऑफ सेपरेशन नहीं है, बल्कि चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था यहाँ पर है, यानी नियंत्रण और संतुलन की। इसके बाद हम देखें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो अधिकार हैं वो बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है, दिए हुए हैं। मूल संरचना का मतलब यह है कि न्यायपालिक जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। और ये जो है ना मूल संरचना का सिद्धांत, ये भारतीय संविधान में न्यायपालिका की भूमिका को शीर्ष बनाता है और इसके कारण जो है निश्चित तौर पर जो जुडिशरी है वो अपनी सुप्रीमेसी शो करती है। लोकतंत्र में यदि पारदर्शिता की हम लोग बात करें, पारदर्शिता और जवाबदेही की, तो रिसेंट टाइमर में इन तीनों जो ऊपर की संस्थाएं हैं इनका महत्व बड़ा है, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से बड़ा हो, चाहे वो लोकपाल और लोकायुक्त के माध्यम से बड़ा हो, विसिल ब्लोअर के माध्यम से बना हो, सिटीजन चार्टर्स के माध्यम से बना हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो आरटीआई, लोकपाल संस्था, डिजिटल जवाबदेही यानी पीएम गति शक्ति, एमसीए 1 प्रकृति, डेटा संरक्षण अधिनियम, तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प की है तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में। डिजिटल युग में ई गवर्नेंस और तकनीकी प्रभाव जो है रेगुलर बेसिस पर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से भी सरकार के तीनों अंगों की प्रभावशीलता बढ़ रही है। ध्यान रहे ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं इनको आप लोगों को एक प्रकार से फ्लो चार्ट के माध्यम से ऐसे बनाना है, जैसे ऊपर लिख दिया सरकार, फिर यहाँ पर लिख दिया विधायिका, मतलब इस तरीके से आपको बनाना है विधायिका, फिर विधायिका के बाद कार्यपालिका और इसके बाद आप लिखोगे न्यायपालिका। तो थोड़ा सा आप अच्छे से संजीदगी के साथ इनको लिखोगे और उसके बाद इसके क्या कार्य हैं इनको आप लोग यहीं लिखोगे, इनके क्या कार्य हैं, इनके क्या कार्य हैं, इनके अंग कौन कौन से हैं, इनके कौन कौन से। तो जब आप इनको लिखोगे ना तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव सी हो जाएगी और तीनों को अलग अलग, तीनों की शक्तियाँ और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनमें क्यों कमी आ रही है उसको थोड़ा सा देखना है। ध्यान रहे अभी रिसेंट ईयर्स में जो है प्रशासनिक जो कार्यपालिका है वो राजनीतिक कार्यपालिका के ऊपर हावी होती नज़र आ रही है, क्योंकि सरकारें जब वीक होती हैं किसी भी जगह तो वहाँ पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेसी है, एक प्रकार से ये कही जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो पॉलिटिकल सेटअप के ऊपर हावी होता हुआ नज़र आता है। रिसेंट टाइप में कई सरकारों में ऐसा देखा गया है। थैंक यू सो मच।